बढ़ती उम्र के साथ अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके लिए नियमित रूप से फेशियल बताया गया है। अगर आप फेशियल और फेस मसाज करवाते हो तो इससे आपकी कोशिकाओं का पुनर्जन्म होता है, साथ ही कोलेजन के विकास में भी मदद मिलती है और आपकी जो स्किन है वो जवां लगने लगती है। हालांकि फेशियल से झुर्रियों से कुछ हद तक बचाव किया जा सकता है, इसलिए स्किन की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फेशियल के स्टेप किस तरह से करने चाहिए और अपने फिंगर को किस तरह से चलाना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी क्लाइंट को विजिबल करती हूँ। देखो, इनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी पिंपली भी है और साथ ही ऑयली भी है। बट जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि विंटर है, तो विंटर में स्किन सभी की ड्राई हो जाती है, तो इसीलिए सीजन के अकॉर्डिंग स्किन चेंज होती रहती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फेशियल कब करना चाहिए। तो यहाँ पे हम इनको करने वाले हैं डायमंड लोटस फेशियल, जिसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन कर लेना है। आपको सबसे पहले क्लींजिंग कर देनी है या फिर रोज वाटर से फेस को क्लीन कर लेना है। यहाँ पर जो मैंने ब्लीच ली है वो है VLCC डायमंड ब्लीच, और ये ब्लीच जो होती है वो प्री ब्लीच क्रीम और पोस्ट ब्लीच पैक के साथ आपकी त्वचा को चमकदार बनाती है और ये त्वचा की टोन से पूरी तरह मेल खाने के लिए चेहरे के बालों को ब्लीच करता है, यानी कि आपके जो रुएं होंगे उनको हल्का हल्का सा गोल्डन कर देगा, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो एकदम नेचुरल नजर आए और जितनी भी टैनिंग है वो सारी रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे ये आपको एक पैक और एक क्रीम दोनों चीज़ें दी जाती हैं। और जब आप ये ब्लीच करते हो ना, देखो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये छोटा वाला पैक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पैक है ये आपके एक फेस के लिए हो पाता है, बट मैं यहाँ पे इनके फेस पे करूँगी तो मुझे ब्लीच ज़्यादा नहीं बनानी है। इसलिए आप भी अपनी क्वांटिटी का ध्यान रखिए कि आप कितना ब्लीच लेना चाहते हो और कितने फेस पे अप्लाई करना चाहते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये 2 स्पून ले ली है और इसके बाद मैं यहाँ पे एक्टिवेटर डालूंगी। एक्टिवेटर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको, जैसे कि मैंने बताया है स्किन जो है उनकी ड्राई हो रही है, तो ड्राई स्किन पे अगर एक्टिवेटर ज़्यादा डल जाता है तो आपकी जो स्किन है वो इचिंग करने लगेगी, जलन होने लगेगी। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, एक्टिवेटर मिलाने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करना है। आपको ध्यान रखना है कि जब मिक्स करते हो तो उसे थोड़ा टाइम दे के मिक्स कीजिए और आपको एकदम हड़बड़ी में उसको करके सीधे अप्लाई नहीं करना है। VLCC ब्लीच करने से आपकी स्किन जो है वो फ्रेश फील करती है और असली सोने जैसा रंग कुछ नज़र आता है। ये एक एनर्जी भरी ब्लीच रहती है और आपकी स्किन को हाइड्रेटिंग और जो आपकी स्किन होती है उसे एक दोबारा रिबॉर्न करती है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी स्किन होती है वो काफ़ी चमकदार बन जाती है और स्किन जो है वो फ्रेश नज़र आने लगती है। ब्लीच अप्लाई करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, तो मेरा भी कुछ यूनिक तरीका रहता है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब आप चेहरे पर क्रीम लगाते हो तो कम से कम 1 हफ्ते तक किसी भी तरह का स्क्रब, फेस पैक या फिर फेस वॉश, साबुन वगैरह नहीं लगाना चाहिए। ब्लीच करने से पहले चेहरे को अच्छे से धोएं, सुखाएं, क्रीम से मसाज करें। देखो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र कर लीजिए। स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको जलन का एहसास कम होगा और एलर्जी जैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि ब्लीच के बाद चेहरे पे इचिंग होने लगती है, रेडनेस आ जाती है। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हो। आइस लीजिए और उसे हल्का हल्का सा मसाज टाइप में कीजिए। अगर आपके पास बर्फ़ जैसा जुगाड़ नहीं है तो एलोवेरा जेल लीजिए, एलोवेरा जेल से आप मसाज कर सकते हो। अगर एलोवेरा जेल आपको सूट नहीं होता है तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है फिर पिंपल ज़्यादा आ जाएँ। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अगर ऐसी छोटी मोटी रेडनेस आ जाती है या छोटे छोटे से दाने आ जाते हैं तो आप बर्फ़ लीजिए और उससे हल्की हल्की सिकाई कीजिए। आधे 1 घंटे बाद आपकी जो रेडनेस है वो ठीक हो जाएगी। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि ब्लीच करने के कितने दिन बाद ग्लो आता है। तो जब भी आप चेहरे पर ब्लीच करते हो तो ब्लीच करने के बाद लगभग 1 हफ्ते तक ब्लीच का असर चेहरे पर बना रहता है। और जब भी ब्लीच करनी हो तो फंक्शन से 2 दिन पहले ब्लीच करें। इससे क्या होता है कि चेहरे पर अच्छी सी चमक आती है। और अगर आप खाली ब्लीच कर रहे हो तो आप पैक और मसाज क्रीम का यूज़ ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको ब्लीच के साथ फेशियल करना दिखा रही हूँ। तो जब भी आप ब्लीच के साथ फेशियल करो तो ब्लीच के साथ जो क्रीम और पैक आता है वो आपको नहीं यूज़ करना होता।
एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी-कभी होता है कि फेशियल कर दिया और हम ब्लीच करना भूल जाते हैं या फिर आधे टाइम पे हमें याद आता है कि हमें ब्लीच भी करनी थी। तो स्टीम लेने और स्क्रबिंग करने के बाद कभी आपको ब्लीच का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप्स कराने हैं तो पहले ब्लीच करवाइए, उसके बाद ये सारी चीज़ें करवाइए। क्योंकि अगर आपने पहले थ्रेडिंग वगैरह करा ली, उसके बाद आप ब्लीच करवा रहे हो, तो हो सकता है आपके डार्क स्पॉट पड़ जाए, निशान पड़ जाएँ और रेडनेस भी आ जाए। तो इसीलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी आपको ब्लीच कराने हैं तो ब्लीच सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही आपकी थ्रेडिंग वगैरह होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ मिनट बाद देख लेंगे कि इनकी ब्लीच हुई है या नहीं हुई है। जैसे आप ब्लीच लगा के छोड़ते हो तो आपकी ब्लीच में बबल्स टाइप में आने लगते हैं, उससे पता चलता है कि आपकी जो ब्लीच है वो असर दिखा रही है। ब्लीच चेक करने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप साइड से ब्लीच हटा के देखिए, और अगर छोटे छोटे से जो हेयर्स होते हैं ना, वो अगर ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन कलर के हो चुके हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ब्लीच आपकी हो चुकी है। और अगर नहीं भी हुए हैं तो हल्का सा एक्टिवेटर आप ऊपर से अप्लाई कर सकते हो, बट हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा पे हो सकता है फिर रेडनेस आ जाए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी लोग घर पे ही ब्लीच कर लेते हैं, तो वहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि एक्टिवेटर कितना डालना है। ओके, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। मैंने इनका साइड में फेस किया और आपको ब्लीच किस तरह से चेक करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो स्टिक ले लिए, यहाँ पे हल्का सा आपको इसको रिमूव करके देखना है, हटा के देखना है कि हल्के हल्के गोल्डन हेयर हुए हैं या नहीं हुए। आपको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे तो बाहर जब जाओगे ना आप, तो आपका चेहरा वो गोल्डन गोल्डन अजीब सा नजर आएगा। तो इसीलिए हल्का सा गोल्डन करना होता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो ये इनके हो चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो अब मैं इनकी ब्लीच को रिमूव करूँगी। ये डायमंड ब्लीच है तो इसलिए ड्राई हो चुकी है, और ड्राई होने के बाद हमें क्या करना है, पहले अपने स्पंज या टिश्यू या फिर आप हैंकी वगैरह कुछ भी ले लीजिए, उसको फिर आपको वेट कर लेना है, भिगो लेना है। और इतना ज़्यादा नहीं भिगोना कि उसमें से पानी टपके, आपको इस तरह से भिगो लेना है कि इनके चेहरे पे टिप टिप करना है, और टिप टिप करने के बाद इनका चेहरा थोड़ा सा गीला हो जाए और फिर इस तरह से ब्लीच साफ कर देनी है। जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से करनी है आपको भी। अगर आपको लगता है आपके नेक पे, बैक पे टैनिंग ज़्यादा हो रही है तो आप नेक बैक पे भी कर सकते हो ब्लीच वगैरह। और बैक पे ब्लीच तब की जाती है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो फेशियल है वो किस रेंज का है। तो ये डिपेंड करता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग, प्राइस वगैरह एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। अगर आपकी शादी है और आप शादी के टाइम पे ब्लीच करना चाहते हो तो आपको 15 दिन पहले ब्लीच कर लेनी चाहिए। शादी के कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले आपको खाली फेशियल लेना चाहिए, क्योंकि अगर 2-3 दिन पहले आपने ब्लीच करी और कुछ रिएक्ट हुआ तो फिर वो रिएक्ट जो होगा वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि जब भी शादी है तो शादी से 15 दिन पहले ही ब्लीच फेशियल कराना चाहिए। और जो हमारा लास्ट टाइम बचता है ना, 2 या 3 दिन पहले आपको फेशियल लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लोटस फेशियल ले रही हूँ, जिसके अंदर 4 स्टेप है। हमारा स्क्रब है, क्रीम है, जेल है और पैक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा है स्क्रब। जब आप नॉर्मल फेशियल करते हो तो उसमें आपको 5 या 6 स्टेप मिलते हैं, उसमें क्लींजिंग भी होती है, बट इस लोटस फेशियल में क्लींजिंग नहीं होती है। इसमें सबसे पहले हमारा स्क्रब होता है, तो हम यहाँ पे स्क्रब करेंगे। इसका जो स्क्रब होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए आपको स्किन, अपनी जो फिंगर है उसको सॉफ्ट तरीके से चलाना होता है। साथ में गुलाब जल और वाटर का यूज़ करते रहिए। अगर मैं लोटस स्क्रब की बात करूँ तो फिर ये धूल मिट्टी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव करता है, और इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन के पोर खुल जाते हैं और स्किन एकदम फ्रेश और ब्राइट नज़र आती है। लोटस फेशियल स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और फेस स्क्रब प्रभावी रूप से टैन, पिगमेंटेशन को खत्म करता है और वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को भी हटाता है। लोटस स्क्रब जब भी करते हो तो चेहरे पर सर्कुलर मोशन में इसका यूज़ करो और 1 से 2 मिनट की मसाज करो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं करनी है, क्योंकि और रगड़ना भी नहीं है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और अब अच्छी तरह से इसे धोकर चेहरे पर क्रीम या मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप ये इसके मसाज करते हो, मसाज देख लो, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप बताए हैं जो कि न्यू हैं, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें स्क्रब में बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं करने। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी स्किन पे ज़्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्क्रब ज़्यादा करने से स्किन ड्राई होती है और साथ ही दाने, रेडनेस जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपको फेशियल वगैरह कराना है तो किसी अच्छे ब्यूटिशियन से कराइए, ताकि उनको पता रहता है कि आपकी स्किन पे किस तरह से स्टेप किए जाएंगे और कौन सा फेशियल बेस्ट रहेगा। साथ ही मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता रखी है ताकि आपको पार्लर में ना जाना
करना पड़े, इसीलिए मैं आपके लिए डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यू वीडियोस लेके आती रहती हूँ। और फेशियल के ऊपर मेरे ऑडियंस बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि मैम फेशियल के ऊपर कुछ न्यू स्टेप बताइए, तो मैं स्क्रब के साथ साथ सारे जितने भी स्टेप्स रहते हैं लाइक क्लींजिंग, क्रीम, जो भी हमारे फेशियल में स्टेप रहते हैं उन सभी स्टेप्स के अलग अलग स्टेप बताती हूँ। तो इसीलिए कहती हूँ कि आपको वीडियो फुल वॉच जरूर करनी चाहिए और एक एक स्टेप है हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। कभी कभी आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि अब मैं रोजाना स्क्रब कर सकती हूँ या फिर कोई और फेशियल कर सकती हूँ। देखो मैं बात करती हूँ लोटस स्क्रब की, तो इसमें क्या होता है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल जो है उसको सोखने की क्षमता इस स्क्रब में बहुत ज़्यादा होती है, जो ब्रेकआउट और मुहासे को रोकती है। तो इसलिए रोजाना अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी स्किन जो है वो रूखी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ना ही ज़्यादा ऑयली है ना ही ज़्यादा ड्राई है, तो फिर आप अपनी स्किन पर स्क्रब 15 या 1 हफ्ते में कर सकते हो, 15 दिन का या फिर 1 हफ्ते का गैप ले सकते हो। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लोटस स्क्रब कर सकते हो, हफ्ते में भी कर सकते हो और 15 दिन में भी कर सकते हो। लेकिन विंटर में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सभी की स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, तो लोटस जो फेशियल है वो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये स्किन को ड्राई बनाता है। और अगर आपको ड्राई स्किन अच्छी लगती है, लाइक ड्राई स्किन उन्हीं के ऊपर सही है जिनकी स्किन ऑयली है, क्योंकि ऑयली स्किन वाले बहुत परेशान रहते हैं, उनके पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए ये लोटस फेशियल ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट बताया गया है। नॉर्मली जब हम स्क्रब करते हैं तो 2 से 3 मिनट तक का ही टाइम लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर करोगे तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आप लोटस स्क्रब की बात करो तो आपको 1 या 2 मिनट ही करना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं नए नए, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके कर रही हूँ ताकि आप सारे स्टेप्स सीख सको। और मैं जितनी भी फेशियल की वीडियो लेके आती हूँ उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ खास होता है, इसीलिए आप न्यू न्यू वीडियोज़ देखते रहा कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कोई भी टिश्यू, स्पंज या फिर कोई हैंकी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे अब ये हैंकी ले रखा है, तो इनके फेस को मैं क्लीन करूँगी। फेस क्लीन करते समय आपको ध्यान रखना है कि स्क्रब को पूरी तरह क्लीन करना होता है। आप चाहे तो फेस को वॉश करवा सकते हो प्लेन वाटर से, ताकि स्क्रब कहीं भी ना रहे, क्योंकि इसके बाद का जो हमारा स्टेप है वो है क्रीम। और क्रीम करते समय स्क्रब बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्रब आएगा तो इरिटेशन होती है। अब हमारा आता है सेकेंड स्टेप, जो कि होता है क्रीम। तो क्रीम, लोटस क्रीम को लोट्स क्रीम भी कहा जाता है। लोटस जो है, लोट्स फेस क्रीम की बात करूँ तो ये क्रीम में सन प्रोटेक्शन फोर्स 25 होता है, जिससे ये स्किन के लिए सन स्क्रीन की तरह काम करता है। तो कितनी अच्छी बात है ना, आपको दो बेनिफिट मिल रहे हैं इस क्रीम के अंदर। अगर आप लोट्स फेशियल का यूज़ करते हो तो ये आपके दाग धब्बे और कील मुहासों को दूर करता है। अगर आपके पिंपल्स हो रखे हैं तो पिंपल से क्या होता है, जब आपके चेहरे पे पिंपल्स हो जाता है तो चेहरे पे काले काले से दाग से हो जाते हैं, भूरे भूरे से अजीब से नज़र से आते हैं, तो उन दाग धब्बों को ये कम करता है। आप चाहो तो लोट्स की क्रीम भी ले सकते हो। और इसके अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ तो अगर आपके पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, फाइनेंस लाइन्स है, उनको भी कम करता है, डार्क सर्कल को कम करता है, चेहरे पर चमक लाता है और आपकी स्किन को जमा बनाए रखता है। और आपकी जो स्किन है उसको पोषण देता है, ऑयल को कम करता है। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। और जितनी भी आपके चेहरे की समस्या है उन सभी समस्याओं को ये दूर करता है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं इस लोटस क्रीम के। अगर आप अपने ऑयली स्किन से परेशान हो चुके हो तो आप लोटस क्रीम भी परचेज कर सकते हो। और आप दिन भर में नहीं टाइम मिल पाता है फेशियल करने का, हर किसी के पास टाइम नहीं रहता है, तो आप नाइट में भी लोटस क्रीम का यूज़ कर सकते हो। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। एक बार ट्राई करके ज़रूर बताना और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि इस फेशियल का रिजल्ट कैसा है, या फिर अगर आप यूज़ कर रहे हो क्रीम तो उसका रियल रिजल्ट कैसा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है या फिर बुरा रहा है, जैसा भी रहता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, आप लोगों का एक्सपीरियंस जैसा भी रहता है विदाउट हिचकिचाहट के आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चलता रहे कि वाकई में क्रीम असरदार है या फिर नहीं है। जहाँ भी डायमंड की बात आती है वहाँ अपने आप ही खूबसूरती नजर आने लगती है। तो इसीलिए जब भी आप डायमंड की बात करते हो, फेशियल की हुई या फिर रियल डायमंड की हुई, तो चेहरे पे चमक डेफिनेटली आनी है। और इसके जो एंटी एजिंग गुण होते हैं वो आपकी उम्र के साथ जो निशान होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, मुहासे होते हैं, उन सभी को मिटाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लोटस क्रीम स्किन के अंदर तक ऑब्जर्व होती है, जिससे कि स्किन को हील करती है।
इस क्रीम के अंदर आपको एंटी एजिंग गुड पाए जाते हैं जो स्किन में झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन और साथ ही ब्लैक हेड्स वगैरह को रिमूव करती है। ये डार्क सर्कल को भी कम करती है। ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है और ये बेस्ट क्रीम मानी गई है अगर आपकी स्किन ऑयली है। मैं इसीलिए ये बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि लोटस फेशियल कौन सी स्किन वालों को करना चाहिए। तो इसीलिए ये स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है जिन्हें नहीं पता और जो फ्रेशर हैं, जो अभी पार्लर सीख रहे हैं, इंटरेस्ट रखते हैं सीखने में, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए है। अगर आप विंटर में क्रीम मसाज कर रहे हो तो अगर स्टीम ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये स्किन के अंदर तक जाती है और फिर बाहर एक ग्लो लेके आती है, मॉइस्चराइज़र का काम करती है और साथ ही आपकी स्किन में एक एनर्जी पैदा करती है। अगर आप लोग ब्यूटिशियन से रिलेटिव इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो आप लोगों को इतना ज़रूर पता होगा कि फेशियल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्किन को डीप क्लीन करने में मदद मिलती है और फेशियल स्टेप्स की वजह से ब्लड सर्कुलेट बूस्ट होता है और ऐसे में स्किन रिलैक्स हो जाती है। फेशियल के बाद चेहरा पूरी तरह से ग्लो करने लगता है और ऐसा तभी होता है जब आप सही स्टेप करोगे। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो उनका मानना होता है कि 15 दिनों में फेशियल करवाना चाहिए। इससे आपकी स्किन लॉन्ग टाइम तक जमा दिखती है। काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि फेशियल कराने के बाद हमें कुछ रिजल्ट नज़र नहीं आया, उनकी स्किन में कोई भी सुधार नज़र नहीं आया। तो ये कमियां वो होती हैं, या तो आपकी किट जो है वो ओरिजिनल नहीं है या फिर आपके जो स्टेप है वो सही नहीं है। देखो ना, बातों ही बातों में यहाँ फेशियल भी हो गया, मतलब क्रीम का स्टेप पूरा हो गया और यहाँ पे मैं क्रीम को क्लीन कर रही हूँ। तो आपको भी क्रीम को क्लीन करना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे मसाज करके ऑब्जर्व कर सकते हो, बट मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा क्रीम आ गई थी और इतना अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाती तो स्किन पे रेडनेस आ जाती। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जेल। लोड्स के जो फ्लोएंट्स होते हैं वो स्किन के डेड सेल्स को कम करते हैं। अगर मैं लोड्स जेल की बात करूँ तो ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है और ये जेल जब यूज़ किया जाता है, जब इसे मसाज की जाती है तो इससे आपकी चेहरा जो होता है वो एक एनर्जी फील करता है और ग्लो आता है। ग्लो तो यार इसका गजब का होता है। और अगर मैं बात करूँ कि जो आपके चेहरे की शेप होती है ना, जब आप अपने चेहरे को टच करोगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप लोड्स जेल की मसाज करो तो उसको पूरी तरह ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। जब भी आप जेल की मसाज कर रहे हो तो इस तरह से कीजिए कि आपका जो जेल है वो ऑब्जर्व हो जाए और जब आप पैक का इस्तेमाल करो तो आप इसी के ऊपर इस्तेमाल कर सको ताकि आपका जो ये प्रोडक्ट है वो वेस्ट ना जाए। और इतना एक्सपेंसिव ये पड़ता है तो यार डेफिनेटली बात है कि आपको इसका सही यूज़ पता होना चाहिए कि किस तरह से करते हैं। स्टेप यहाँ पे वही रखने हैं आपको, कुछ स्टेप मैंने चेंज कर दिया है, वो आप देख लीजिए कि कौन से स्टेप हमारे चेंज हैं। जब भी आप फेशियल करते हो तो क्रीम के बाद जेल का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास जेल नहीं है, वैसे तो अगर आप किट लोगे तो जेल आएगा ही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अलग से बॉक्स खरीद लेते हैं, उसके बाद मसाज करते हैं, तो उसमें क्रीम की मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आप क्रीम की मसाज करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो लोटस फेशियल को तो बिल्कुल भी अवॉइड ना करें और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप क्रीम की मसाज एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे आपको जेल की मसाज दिखा रही हूँ। यहाँ पे स्टेप टोटली चेंज मिलेंगे आपको। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है और मेरी पहले वाली वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे जो फेशियल स्टेप्स हैं वो टोटली अलग हैं। और आपको ये फेशियल कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना, और आपने यहाँ से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और नई नई चीज़ें लेके आती रहती हूँ, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। बट कोई नहीं, एक दिन तो आप लोग समझोगे। और यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पैक। तो मैंने यहाँ पे क्या है, ये फेस को क्लीन नहीं किया है, जैसा कि मैंने आपको बोला काफ़ी लोग फेस को क्लीन करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं। हाँ, मेरी अगर अदर वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने फेस को क्लीन कर रखा है जेल के बाद, लेकिन मैंने यहाँ पे फेस को क्लीन नहीं किया है क्योंकि इनकी स्किन ऑलरेडी ऑयल है। यहाँ मैं लोड्स का पैक यूज़ कर रही हूँ, तो पैक मैंने लगा दिया है। इन्होंने मुझे नेक वगैरह पे लगाने को मना कर दिया था। तो जब भी आप फेस पैक का इस्तेमाल करो तो नेक वगैरह पे भी अच्छे से कवर कर देना चाहिए। अगर आपके क्लाइंट मना कर रहे हैं तो फिर यह कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप अपनी तरफ से पूरा काम अच्छे से कीजिए ताकि आपके क्लाइंट को पसंद आए और वो दोबारा आपके पास ज़रूर आए। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपने इस वीडियो से कितना सीखा वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।